नमस्कार जी कुंडू साहब। नमस्कार, कैसे हो? ठीक हो। तो साथियों, हमारे साथ कुंडू साहब हैं, बलराज कुंडू जी। कोई परिचय के मोहताज नहीं है, इनसे एक बार बात करते हैं। कुंडू साहब, बात करें कुंडू साहब, किस तरीके का प्रोग्राम आज अथवाड़ा गांव के अंदर आप पहुंचे हैं? आज पूजा बेटी के सम्मान समारोह में हम लोग आए थे और ये हमारा गौरव की बात है। हमारी बेटी ने हमारे देश का नाम रोशन किया कबड्डी में। ये हर बार हमारे हरियाणा के बेटा बेटी उस बात को प्रूव करते हैं कि खेलों में हमारा हरियाणा नंबर 1 है। हर बार कोई भी खेल हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे कॉमनवेल्थ, तो हर बार हरियाणा के हमारे बेटा बेटी इस देश का नाम रोशन करते हैं। 50% के मेडल लाके देश को करते हैं। लेकिन ये प्रदेश सरकार की नीतियों की वजह से हर प्लेयर जो ना आज डिमोरलाइज है। तो सरकारी संधि बहरी सरकार को मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, इन खिलाड़ियों को इनका मान सम्मान और हक देने का काम करें, इनके उस पर अकोबे तलवार ना चलाएं। जुलाना के अंदर अटवाड़ा गांव के अंदर बहुत बड़ा स्टेडियम की घोषणा की थी कांग्रेस सरकार ने। 9 साल हो गए, अभी तक ना तो उसका नाम है, ना कोई नामो निशान स्टेडियम का अभी तक हुआ है यहाँ जुलाना के अंदर। यही तो दुर्भाग्य है। सिर्फ ये सरकार वाहवाही लूटने के लिए काम करती है, धरातल पे कोई काम नहीं करती। तो अगर कुंडू साहब, अगर देखा जाए किस तरीके का आने वाले समय के अंदर आप स्पोर्ट्स नीति पे काम करवाएंगे, वो बताइए। बिल्कुल, आगे आने वाले समय में इस प्रदेश की सोच के अनुसार, उनकी जो चाहत होगी उसके अनुसार काम करने का काम करेंगे। इस प्रदेश अंधी बहरी सरकार को प्रदेश से भगाकर प्रदेश के लोगों की सरकार बनवाने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हरियाणा प्रदेश पहले पगड़ी से मान सम्मान मैं गांव की तरफ से आज पूजा बेटी के मान सम्मान में पहुंचे आदरणीय दीपेंद्र जी हुंडारा जी, सूरजवान जी से अनुरोध करूंगा सर धर्मेंद्र जी और सभी हमारे वरिष्ठ दीपेंद्र, जोरदार तालियां अपने महबूब भाई के लिए। बहुत हरियाणा प्रदेश का होनहार बेटा दीपेंद्र जी हुंडारा, जसपा सांसद हरियाणा प्रदेश को आशीर्वाद देते हुए श्री रोहित दलाल की बात है। आदरणीय दीपेंद्र जी हुड्डा, राज्यसभा सांसद हरियाणा प्रदेश। गांव की तरफ से मान सम्मान का प्रतीक है पगड़ी। आदरणीय दीपेंद्र ठाकुर आपने भी 11,000 रुपए की धनराशि, बलराम कटवाल जी आपने 51,000 रुपए की धनराशि बेटी को देने का काम किया। आदरणीय हमारे भाई सामने देखो जी गोगड़िया 11,000 रुपए की धनराशि, रोहित दलाल जी की तरफ से 11,000 रुपए की धनराशि बेटी को देकर सम्मानित करने का काम किया। और आपके बीच में बिल्कुल नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनोद, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी खड़े हैं अथवाड़ा गांव के अंदर। आपको बता देता हूं, कबड्डी टीम के खिलाड़ी अभी एशियन गेम के अंदर गोल्ड जीत के लाए हैं और अथवाड़ा गांव से पूजा को सम्मानित पूरे गांव के अंदर किया जा रहा है। आप एक बार कैमरा से घुमा के दिखाओ। हजारों की संख्या में आसपास के लोग और गणमान्य व्यक्ति अपने जीन से जीन के बाहर से भी पूरे स्टेट के लोग उनको सम्मानित करने के लिए गांव के अंदर पहुंचे। तो साथियों, अभी हमारे साथ विधायक साहब बैठे हैं, परमिंदर डोल जी, एक बार बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे? बहुत बढ़िया। सर, आज किस तरीके का सम्मान समारोह आज अथवाड़ा गांव के अंदर किया जा रहा है? अथवाड़ा गांव की बेटी पूजा काजल, जापान की जो पोती है, वो एशियाड में गोल्ड मेडलिस्ट टीम की महत्वपूर्ण सदस्य रही है, जिसने अपने बलबूते पर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। उसकी स्वागत समारोह में आज पूरा इलाका, न केवल हल्का जुलाना बल्कि आसपास के सभी वर्गों के सभी प्रबुद्ध नागरिक और महिलाएं आज उसको केवल सम्मानित करने इसलिए आए हैं कि उसके इस प्रयास से न केवल अथवाड़ा, न केवल उनके परिवार, न केवल जुलाना बल्कि पूरे हरियाणा को एक सम्मान जो मिला है,
आज वो उनको एक बधाई देना। अब देखा जाए जो अथवाड़ा गांव है लिंक रोड पे पड़ता है, रोड भी काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं। यहाँ पर जो सोर्सेज होते हैं स्पोर्ट्स की उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी रही है। असल में क्या है कि इस समय जो आज जितने रिजल्ट आ रहे हैं, जितने मेडल आ रहे हैं, अगर आपको याद हो जब शुरू में खेल नीति जब बनी थी उसी का नतीजा है। और पदक लाओ नौकरी इनाम पाओ, जो उस समय थी कांग्रेस राज में, उसी का नतीजा है। और आज भी मैं चाहूँगा इस मौके पर आज की इस सरकार को ये करना चाहिए ताकि इन बच्चों को आगे प्रोत्साहन मिले और मेहनत करें, ये जरूरी है। अगर मैं एक तरह से पूछना चाहूँगा, जुलाना के अंदर जैसे सोर्सेज की कमी रही है स्पोर्ट्स के अंदर, देखो हैरान की बात है, मैं 10 साल विधायक रहा, मैंने लगातार मांग उठाई। स्टेडियम मंजूर हुआ है बहुत बड़ा, अथवाड़ा में स्टेडियम मंजूर हुआ, सब कुछ मंजूर हुआ, मंजूर है, लेकिन पूर्ण उनकी वो काम ना कर सकते हैं, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मैं तो इसलिए दुखी था कि मैं सरकार का पक्षधर नहीं था, लेकिन अब सरकार के पक्षधर हैं, उनके उस समय हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य है हमारा, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछड़ा हुआ है, कम से कम वो तो बने, जब भी तो आगे बढ़ेंगे। डोल साहब, एक तरह देखा जाए विपक्ष के मोस्टली नेता यहाँ आए हुए हैं सम्मान देने के लिए, लेकिन पक्ष की तरफ से मुझे लगता कोई नेता यहाँ सपोर्ट करने के लिए आया हो। नहीं, वैसे तो वो हमारे जो कृष्ण पवार जी हैं, MP हैं बीजेपी के, वो खुद यहाँ आए थे। वो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन हरियाणा के प्रधान के नाते आए थे और सम्मानित भी करके 11 लाख रुपए घोषणा भी करके गांव के लिए। घोषणा तो की है। अथवाड़ा गांव की इतनी बड़ी उपलब्धि आज शामिल हुई है इतिहास के अंदर। अथवाड़ा गांव के अंदर स्टेडियम भी पास हो, उसके बारे में कोई बातचीत उनसे हुई है? ना, उसके बारे में मेरे को नहीं लगता कोई बातचीत। तो अपनी तरफ से उनका जो फंड है उसमें से 11 लाख रुपए गाँव के विकास के लिए देंगे और कहीं है धन्यवाद डोल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ डोल साहब, जिन्होंने बताया किस तरीके की खेल नीति हरियाणा के अंदर रही है और आने वाले समय के अंदर किस तरह की खेल नीति रहेगी। जुलाना के अंदर एक स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम पास हुआ है, लेकिन अभी तक सिर्फ वो कागजों में है। तो साथियों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कॉमेंट बॉक्स में अपने विचार देना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। धन्यवाद सभी को। तो साथियों, हमारे साथ एक युवा साथी हैं, इनसे कोई बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम और परिचय बताएंगे? मैं प्रवीण सिहाग, जिला प्रवक्ता कांग्रेस। मैं यहाँ हमारी बेटी जो पूजा गोल्ड मेडल एशियाड में जीत के आई है, उसके सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी प्लेयर को बनने के लिए कम से कम 10 साल का समय लगता है, और 10 साल के बाद आज ये रिजल्ट जो कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई पॉलिसी थी, उसका रिजल्ट आज सबको दिखाई दे रहा है। आज बच्चे जो पॉलिसी सरकार पदक लाओ इनाम पाओ पद पाओ, तो जो पॉलिसी बनाई गई थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में उनके द्वारा चलाई गई थी, उसी की बदौलत आज उसका परिणाम है ये कि आज बच्चे उत्साहित होकर आज मेडल की तरफ भाग रहे हैं। और पद की पॉलिसी थी वो इस सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। जो ओलंपिक में साक्षी मलिक जैसी जो महिला कुश्ती खिलाड़ी जो पदक लेकर आई थी, आज तक उसको कोई पद नहीं दिया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि आंखें खोले और जो ये खिलाड़ी है इनकी ओर देखें। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो स्पोर्ट्स पॉलिसी कांग्रेस ने बनाई थी उसके अंदर अपने को एक ग्रेडेशन दे दी गई थी ABCD की। अब बीजेपी सरकार का उसके अंदर भी क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे ग्रेडेशन के बारे में? नहीं, जो ग्रेडेशन हमने जो जैसे ओलंपिक की अलग थी, कॉमनवेल्थ की अलग थी, एशियाड की अलग थी, नेशनल की अलग थी, अलग अलग जो पॉलिसियाँ बनाई गई थी उसके अनुसार जो खिलाड़ियों को नौकरियाँ दी जा रही थी। लेकिन इस सरकार ने सारी पॉलिसियों को खत्म करके खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके सारी पॉलिसियां ही खत्म कर दी। इन्होंने अपग्रेड नहीं की, वो पॉलिसियां ही खत्म कर दी, जिसके कारण आज सारा जो खिलाड़ी है तबका है वो सारा मायूस है। और आज दोबारा फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सरकार की ओर देख रहा है। धन्यवाद से आप। धर्मवीर लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.